आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक कार्यरत रहे नृपेन मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर और बदायूं में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर पहली मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे। और सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कई जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त करने वालों में प्रदेश की भी कई हस्तियां शामिल हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक कार्यरत रहे नृपेन मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सादिक को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। इसके अलावा काशी के संस्कृत विद्वान प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर सिंह, एथलीट सुधा हरिनारायण सिंह, शिक्षाविद प्रोफेसर उषा यादव, योग शिक्षक अशोक कुमार साहू, काशी के डोम राजा स्वर्गीय जगदीश चौधरी और शास्त्रीय रबाब वादक उस्ताद गुलफाम अहमद को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने एक दिन पूर्व वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाहजहांपुर और बदायूं में करीब 2000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और प्रभावी संचालन से प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे शाहजहांपुर से होकर गुजरेगा, जिससे जिले के 41 गांवों को लाभ पहुंचेगा। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। कानपुर मेट्रो का आज ट्रायल रन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर पहली मेट्रो ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना करेंगे। कानपुर के जिलाधिकारी विशाल जी अय्यर ने कहा कि इससे कानपुर में यातायात सुगम होगा। अपने कानपुर दौरों के दौरान आज मुख्यमंत्री मेट्रो के प्लेटफॉर्म और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी निरीक्षण करेंगे। कानपुर मेट्रो का निर्माण 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। ये परियोजना 2 वर्ष के भीतर पूरी हो रही है। पहले चरण में 9 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर मेट्रो का संचालन किया जाएगा।
कुल 32 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मेट्रो का संचालन किया जाना है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सूर्य उपासना के महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ पर आज प्रदेश भर में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में अत्यंत उत्साह है। लोग धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में पर्व मना रहे हैं। कल खरना पूजन के बाद श्रद्धालु आज निर्जल उपवास पर हैं। आज शाम श्रद्धालु अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत संपन्न करेंगे। इस बीच कल बाजारों में भीड़ भाड़ और चहल पहल रही। विभिन्न पूर्वी जिलों में लोगों ने देर शाम तक छठ पूजा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी की। बाजारों में मौसमी फलों और सब्जियों की भरमार रही। उधर अर्घ्य देने के लिए नदियों के घाटों, तालाबों और अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। बलिया जिले में भी छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। बलिया जिले में सूर्य उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। गंगा, घाघरा और टोंस नदियों सहित सभी जलाशयों के किनारे साफ सफाई कर घाटों को सजाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों द्वारा लगभग 36 घंटे का निर्जल व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। यह व्रत अपने पति, पुत्र और परिवार कल्याण के लिए रखा जाता है। आज श्रद्धालु छठ गीत गाते हुए पूजा सामग्री ठेकुआ, नारियल, अनानास, अमरूद, कंद, गन्ना सहित उपलब्ध सभी मौसमी फल लेकर घाट पहुंचकर अर्घ्य अर्पित करेंगे। कल गुरुवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन होगा। विनय कुमार, आकाशवाणी समाचार, बलिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। इस बीच गोरखपुर सहित अधिकांश पूर्वी जिलों में छठ महापर्व पर आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार की ओर से कल जारी शासनादेश में कहा गया कि जिन जनपदों में छठ महापर्व बड़े स्तर पर मनाया जाता है, वहां के जिलाधिकारी आज एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया। हापुड़ जिले की ब्रजनाथपुर चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो गया है। मिल ने इस सत्र में 70 लाख कुंतल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है। पेराई सत्र शुरू होने से किसान खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर उन्हें राहत दी है। मेरा नाम है छबील। आज हम मिल पर गन्ना लेकर आए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। काफी रेट बढ़ गया है और हम बहुत खुश हैं। सुविधा बहुत बढ़िया मिल रही है। सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ा दिए हैं। हम बहुत खुश हैं। मेरा नाम अंकित सिंह है। गांव नवादा है जी अपना। बिजनाथपुर मिल में गन्ने गेरते हैं। छोटेपन से गन्ने गेर रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है जी यहाँ पर। तोल को लेके, कांटे की तोल, हर चीज को लेकर बहुत अच्छी सुविधा है। रेट में बहुत सुधार आया है। पहले 325 था, 350 रेट हो गया है। बहुत अच्छा सुधार है जी हर चीज में। सरकार बड़े काम कर रही है जी किसानों के लिए। सोचने वाला कुछ भी सोचे, पर सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है किसानों के लिए। मथुरा के वृंदावन में आज से ब्रजराज उत्सव और हुनर हाट शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में कहा कि हुनर हाट भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक और पैतृक कला व शिल्प को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और बाजार तथा अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक उचित मंच है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक कार्यरत रहे नृपेन मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर और बदायूं में करीब 2000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर पहली मेट्रो ट्रेन को रवाना करेंगे। और सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कई जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।